नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे कि हरियाणा की जो विद्युत ऊर्जा है, यानी कि हरियाणा में बिजली की जो बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई और ये कितने भागों में उसका वितरण हुआ और कहाँ कहाँ पे उसकी सप्लाई वगैरह है, कौन सा उसमें थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं हरियाणा में, तो उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हरियाणा में जो विद्युत ऊर्जा बोर्ड है उसकी स्थापना कब होती है। किसकी? विद्युत ऊर्जा बोर्ड की स्थापना, यानी जो आपकी विद्युत ऊर्जा बोर्ड है, हरियाणा विद्युत बोर्ड है, हरियाणा विद्युत बोर्ड है, इसकी स्थापना कब होती है। सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में जो विद्युत बोर्ड है इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है 3 मई 1967 को। आपको ये याद रखना है, इसकी स्थापना कब होती है? 3 मई 1967 की कौन सी हरियाणा विद्युत बोर्ड क्या होती है? स्थापना होती है। अब क्या देखते हैं कि विद्युत बोर्ड की स्थापना हो गई और हरियाणा में सभी जगह बिजली का वितरण होने लगा। क्या होने लगा? बिजली का वितरण होने लगा। तो जैसे ही हरियाणा में जो हमारी विद्युत है इसका वितरण होने लगा, तो कुछ समय बाद में, कब है? वर्ष 1986-87 में, वर्ष 1986-87 में ये जो आपका बोर्ड है, इस बोर्ड को क्या होने लगा? घाटा होने लगा। क्या होने लगा? घाटा होने लगा। घाटे का मतलब जैसे कि आप मान सकते हो 100 व्यक्ति है। क्या है? 100 व्यक्ति है। इन 100 व्यक्तियों को बिजली की आवश्यकता है और ये जो विद्युत बोर्ड है ये क्या कर रहा है? इन 100 व्यक्तियों में से 75 व्यक्ति को ही क्या बिजली की आपूर्ति दे पाता है। तो इस प्रकार ये 25% ये लोगों को बिजली नहीं दे पाता और इसकी जो कुछ है इसकी और भी कमियां रही थी, जैसे कोयला वगैरह की, और उसमें आपके जो जल विद्युत परियोजना है उस प्रकार इसमें बहुत सी कमी रहेगी। यानी जो व्यक्ति है उनकी डिमांड ज़्यादा थी और बिजली की जो सप्लाई है वो क्या थी? कम थी। तो ये जो सप्लाई कम थी तो ये समस्या आने लगी। तो इस समस्या के बाद में क्या किया कि ये जो बिजली बोर्ड है इस बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। किसका? जो हरियाणा राज्य विद्युत बिजली बोर्ड है इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। वो पुनर्गठन कब किया गया? 14 अगस्त, आपका 14 अगस्त 1998 को ये जो आपका विद्युत बोर्ड है इसका पुनर्गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस विद्युत बोर्ड में आपके घाटा होने लगा। इस घाटे से उबरने के लिए जो आपकी हरियाणा सरकार थी उसने क्या किया? एक इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 14 अगस्त 1998 को क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन के दौरान ये जो आपका विद्युत बोर्ड है इसको 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तो आपको ये याद रखना है कि कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। तो आपका पहला भाग कौन सा होगा? पहला भाग ये होगा कि विद्युत उत्पादन। आप ये समझो, ये आपका विद्युत हो गया। ये सिर्फ क्या करेंगे कि जो बिजली है उसका उत्पादन का काम देखेंगे कि बिजली को कैसे बनाएं। इनका काम होगा सिर्फ उत्पादन, कि हमें सिर्फ बिजली उत्पादन को देखना है। और नंबर 2 जो बोर्ड है उसका गठन किया गया आपके विद्युत वितरण का। क्या? आपके विद्युत वितरण का। वितरण का मतलब है इस बोर्ड का काम क्या है कि ये तो क्या करेंगे, सिर्फ इनका काम है उत्पादन करना बिजली। जैसे हमें 100 मेगावाट, 400 मेगावाट, 1000 मेगावाट, इनका काम है सिर्फ उत्पादन करना। और जो हर एक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य है वो किस बोर्ड को दिया गया? विद्युत वितरण बोर्ड को दिया गया। तो ये काम देने से क्या हो गया? जो हमारा विद्युत बोर्ड था इसमें कुछ जो आप बोल सकते हो कि अच्छे प्रयास होने लगा और जो बिजली है वो घाटे से उबरने लगा था। अब उसके बाद में क्या किया? आगे चलकर वर्ष 1999 में, कब है? वर्ष 1999 में तो ये जो वितरण निगम है इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया 1999 में। तो ये भी आप याद रखना। कितने भागों में? जो वितरण निगम है इसको 2 भागों में बांटा गया। एक आपका उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम, उत्तरी हरियाणा विद्युत निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पंचकुला में इसका मुख्यालय है।
जो उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम है इसका मुख्यालय आपका पंचकुला में। और ये हो गया आपका दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पे आपके, तो इसका मुख्यालय होगा आपके हिसार में। तो ये बातें आपको याद रखनी है, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बातें हो जाती है कि सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि हरियाणा में जो विद्युत बोर्ड है उसका गठन कब हुआ। तो आपका आंसर होगा 3 मई 1967 को उसको क्या होता है, उसका गठन होता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आपका विद्युत बोर्ड है इसका पुनर्गठन कब हुआ। तो 14 अगस्त 1998 में क्या होता है, इसका पुनर्गठन होता है। और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक का काम है कि विद्युत उत्पादन, क्या कि हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम हो जाता है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, आप सिंपल भाषा में समझो कि इसका काम होगा सिर्फ उत्पादन करना और एक को बांट दे सिर्फ वितरण करना। आप ऐसे प्रकार समझ सकते हो कि जैसे 10 व्यक्ति है, वो 10 व्यक्ति पहले एक साथ में थे, ये जो 10 व्यक्ति है पहले एक साथ थे और ये काम करने में आनाकानी कर रहे थे। ये बोल रहे हम काम नहीं करेंगे, वो बोल रहे हम काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार इन 10 व्यक्तियों को क्या किया गया कि 5-5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये 5 व्यक्ति और ये 5 व्यक्ति, इन 5 व्यक्तियों को बोला गया कि आपका काम है बिजली बनाने का काम, और इन 5 व्यक्तियों को बोला गया कि आपका काम है बिजली का वितरण करने का काम। तो ये बाद में इन्होंने बिजली बनाने का काम जो जिम्मेवारी है वो रख ली और इन्होंने वितरण करने की जिम्मेवारी रख ली। अब आगे जाके ये जो 5 व्यक्ति है इनमें भी आगे जाके मतभेद होने लगा, तो इन्होंने भी अपने आगे आगे हिस्से को डिवाइड कर लिया। आपके उत्तरी हरियाणा वितरण निगम है और दक्षिण हरियाणा वितरण निगम। उत्तरी हरियाणा वितरण निगम की स्थापना पूछे आपसे या दक्षिण हरियाणा वितरण निगम की स्थापना पूछे तो आपका आंसर होगा 1999 यानी 1999 इनकी क्या होती है, स्थापना होती है। और जो हमारा उत्तरी हरियाणा है उसका मुख्यालय पूछे आपसे तो उसका मुख्यालय होगा आपके पंचकुला में। उसके बाद में जो आपका दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम है तो उसका मुख्यालय कहाँ, आपके हिसार में इसका क्या होगा, आपके मुख्यालय होगा। अब इनमें सबसे मेन बातें आपके जो एलएम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे मेन बात ये होगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो उत्तरी हरियाणा वितरण निगम है इसमें कितने जिले आते हैं और आपके दक्षिण हरियाणा वितरण निगम में कितने जिले आते हैं, तो इसमें जिले आते हैं आपके 9 जिले आते हैं। इसमें कौन से आपके उत्तरी हरियाणा वितरण निगम में कितने जिले आते हैं, आपके 9 जिले आते हैं। वो 9 जिले आपके कौन से होंगे, जो आपके उत्तरी के साइड के होंगे, जैसे आपका पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, यमुना नगर हो गया। उसके बाद में आपका कुरुक्षेत्र और कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत है और आपका होगा रोहतक और आपका झज्जर। इसमें आपके जींद शामिल नहीं होगा, आप ये बात ध्यान में रखना, इसमें आपका जो जींद है वो शामिल नहीं होगा। और जो बाकी बचे जिले वो किस में आएंगे, हमारे दक्षिण हरियाणा वितरण निगम में होंगे। तो उसमें हमारे कितने हो जाते हैं, तो उसमें होंगे हमारे 9। और वो 9 कौन से आपके, तो हो गया हमारा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, उसके बाद में कैथल है, उसके बाद में करनाल है, ये आपके 5, पानीपत 6, सोनीपत 7, झज्जर 8 और रोहतक आपके 9। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट है, ये किस में आएंगे, हमारे उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम में आएंगे। और आपसे अच्छे से क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगी कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम है उसके दौरान नहीं आता। तो इन 9 जिलों में से आपको देखना है कि ऐसा कौन सा जिला दे रखा है जो दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम का है, तो वो आपका होगा आंसर। ये बात आप याद रखना। टोटल जिले हो जाते हैं हमारे 22 जिले हैं, इसमें से 9 कहाँ पे आते हैं हमारे, तो उत्तरी हरियाणा जो उत्तरी विद्युत वितरण निगम है उसका जो हेडक्वार्टर वो पंचकुला में यहाँ पे आते हैं। तो ये हो गया हमारे पहला जो बायोडाटा है वो। अब उसके बाद में देखते हैं हम हमारी एक जो विद्युत परियोजना है उनके बारे में देखेंगे। तो ये जो हरियाणा की जो विद्युत परियोजना है इनको हम, आप मान सकते हो मोटे मोटे तौर पर इनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट लेते हैं आपके याद करने के तरीके से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी तापीय परियोजना, उसके बाद में देखेंगे कि आपकी जो परमाणु से परियोजना कौन सी होती है, और उसके बाद में देखेंगे आपकी जल पर आधारित परियोजना, कौन सी, जल आधारित परियोजना। और वैसे तो हरियाणा में गैस पे आधारित भी है और जो बायोगैस है उस पे आधारित है, तो उन सभी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पानीपत तापीय, कौन सी देखेंगे, पानीपत वाली, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी तापीय परियोजना, आपकी होगी पानीपत,
पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। तो ये आपकी हो जाती है विद्युत परियोजना। कौन सी? आपकी पानीपत वाली। तो अब देखते हैं कि जो आपकी पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है, इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? पानीपत तापीय विद्युत परियोजना की। अब ये होगी इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1967 को। अब इसमें देखते हैं कुल कितने मेगावाट की है ये। कौन सी? आपकी पानीपत तापीय विद्युत परियोजना कुल कितने मेगावाट की है? तो ये होगी आपकी 1360 मेगावाट की। कितने? 1360 मेगावाट की। और कई बुकों में क्या लिख रखा है? 1367.80 मेगावाट ये लिख रखा है कई बुकों में। तो ये जो कंफ्यूज है वो आप सभी अपने ही हिसाब से देख लेना कि ऑप्शन में आपको कौन सा मिलता है। जहां तक मैंने रिसर्च की है तो इसका आंसर होगा 1360। वो कैसे? उसमें दे रखी है, इसमें टोटल जो इकाई है, यानी जो कि कुल इकाई है वो कितनी? इसमें 8 इकाई है। कितनी इकाई लगी है? इसमें 8 इकाई लगी है। ये जो 8 इकाई है ये किस प्रकार की है? इसमें से आपकी जो 4 इकाई है ये 110 मेगावाट की है। तो टोटल कितना हो गया आपका? 440 मेगावाट। उसके बाद में 2 इकाई है इसकी, वो है 210 मेगावाट की। तो 1 दूनी 42, ये कितना हो गया आपका? 420 मेगावाट की। और उसके बाद में फिर जो 2 इकाई है वो कितनी? इसमें 250 मेगावाट की है। कितनी होगी इसमें? आपकी 250 मेगावाट की होगी। तो ये कितनी होगी आपकी? 500 मेगावाट। ये होगी आपकी 500 मेगावाट। तो अब हम इनको डिवाइड जो जोड़ते हैं तो हमारा होगा 0, 4 2 6, 5 4 9 और 4 13। तो ये देखो ये बन गया आपका 1360 मेगावाट। और बुकों में ये देखने को मिलेगा आपको 1367.80 मेगावाट। तो ये आप है कंफ्यूज कुछ, वो आप देख लेना। अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो ये टिक कर देना, अगर ये नहीं मिले तो ये मिले तो ये टिक कर देना। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1979 को। और इसकी स्थापना जो 2 चरणों में पूरी होता है। पहले तो ये इस चरण में पूरी हुई थी इसकी, और सेकंड वाले की 1989 में। ये 2 चरण थे। इन 2 चरणों में इन तीनों इकाइयों की क्या हुआ है? काम में पूरा हुआ है। ये हमारी कौन सी थी? पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। अगर इसका आपको प्रॉपर पूछे कि कहां पे थी तो आपकी आसनगांव। कौन सा? आपका आसनगांव। ये आपका आसनगांव हो गया। ये कहां पे? आपके पानीपत में। पानीपत में आपके आसनगांव पानीपत में। तो ये होगी हमारी पहली विद्युत परियोजना। तो देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट विद्युत परियोजना। अब देखते हैं हमारी नंबर 2 की विद्युत परियोजना। वो देखेंगे हम राजीव गांधी। कौन सी? आपकी राजीव गांधी। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तापीय विद्युत परियोजना। तो ये हमारी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हो जाती है। और एचएससी ज्यादातर इसी के बारे में पूछती है। तो अब देखते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। सबसे पहले हम इसकी स्थापना देखेंगे। इसकी स्थापना होती है आपकी 24 अगस्त 2010 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। किसकी? आपकी राजीव गांधी तापीय परियोजना की 24 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना होती है। और ये है इसका स्थान पूछे, ये तो स्थापना और स्थान कहाँ पे? ये तो आपके खेदड़ हिसार में। जो आपका खेदड़ हिसार है उसमें है आपकी राजीव गांधी तापीय परियोजना। अब इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। ये कितने मेगावाट की है? तो ये है आपकी 1200 मेगावाट की। 1200 मेगावाट की। और इसमें 2 इकाइयां लगी हुई है
प्रत्येक इकाई आपकी 600 मेगावाट की है, तो इस प्रकार आपकी हो जाती है 1200 मेगावाट की। और इसकी सेकंड बात देखते हैं हम, उत्तरी हरियाणा की प्रथम विद्युत तापीय परियोजना। उत्तरी हरियाणा की प्रथम विद्युत तापीय परियोजना, आप ये इसके बारे में भी ध्यान में रखना। क्या है ये? उत्तरी हरियाणा की प्रथम विद्युत तापीय परियोजना है। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसका निर्माण किसने किया। इसका निर्माण किया आपके रिलायंस ने, आपके रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। ऊर्जा लिमिटेड तो ये जो आपकी रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड है, इस कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी है, इस कंपनी ने इसकी स्थापना की। किसकी? आपकी राजीव गांधी तापीय परियोजना की बनी। जिस परियोजना से जितने एचएससी क्वेश्चन पूछती है वो सभी मैं इस परियोजना के अंदर करवा दूं आपको, तो आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और पूछती है कि ये जो आपकी राजीव गांधी तापीय परियोजना है, इसको कोयला कहाँ से मिलता है? क्या कि कोयला कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है आपके कोलफील्ड महानदी उड़ीसा से। कोलफील्ड महानदी उड़ीसा से, जो उड़ीसा से कोयला आता है, कोलफील्ड महानदी उड़ीसा से, वहां से इसको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। किसको? राजीव गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना है, इसको कोलफील्ड लिमिटेड उड़ीसा से, या महानदी कोल लिमिटेड फील्ड उड़ीसा से, ये भी लिख सकते हो। तो इसको आप ध्यान में रखना है कि कोलफील्ड महानदी उड़ीसा से है, जो वहां से उसको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। तो इसके बारे में इतनी ही बातें हैं। और ये जो सन है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा से ये बार बार पूछती है। अगर आपसे ये तो स्थापना होगी, अगर आपसे पूछे कि इसका शिलान्यास यानी इसको बनाने का कार्य कब शुरू हुआ था, तो वो भी आप ध्यान में रखना। 2007 में इसको बनाने का कार्य शुरू हुआ था। किसका? राजीव गांधी पावर प्लांट का। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपकी दीनबंधु छोटूराम विद्युत तापीय परियोजना। कौन सी देखेंगे? दीनबंधु छोटूराम विद्युत तापीय परियोजना। तो ये कब थी हमारी? 24 अगस्त 2010 को, और पहले वाली 1 नवंबर 1979 को। अब हो गई हमारी दीनबंधु, कौन सी? दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना। ये होगी हमारी दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना। अब ये जो आपकी दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना है, इसको दीनबंधु छोटूराम भी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? दीनबंधु छोटूराम भी बोलते हैं, और कई बार दीनबंधु तापीय परियोजना भी मिल सकता है आपको, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होगी आपकी 14 अप्रैल 2008 को। कब होगी? 14 अप्रैल 2008 को स्थापना। 14 अप्रैल 2008 को इसकी स्थापना होती है, दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पे है? ये आपके होंगी यमुनानगर में। यमुनानगर में दीनबंधु तापीय परियोजना आपका कहाँ पे है? ये आपके यमुनानगर में। इसकी स्थापना कब होती है? आपकी 14 अगस्त 2008 को इसकी क्या होगी? आपकी स्थापना होगी। और ये कितने मेगावाट की है? तो ये आपके 1500 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की? आपके 1500 मेगावाट की। कौन सी? दीनबंधु तापीय परियोजना। कितने मेगावाट की? आपकी 1500 मेगावाट की। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में आप यही याद रखोगे कि ये हरियाणा की सबसे बड़ी विद्युत तापीय परियोजना, विद्युत तापीय परियोजना है ये। कौन सी? आपकी विद्युत तापीय परियोजना क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी विद्युत तापीय परियोजना है ये आपकी। कितने मेगावाट की? 1500 मेगावाट की। तो इसके बारे में आप ये याद रखना कि सबसे बड़ी है ये आपकी विद्युत तापीय परियोजना। सॉरी मैंने आपको गलत बता दी, ये बड़ी नहीं, ये आपकी 600 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की? 600 मेगावाट की। और ये क्या है? सबसे छोटी है आपकी। बड़ी आपकी
जो झाड़ली झज्जर वाली है वो होगी आपकी, वो है 1500 मेगावाट की। तो ये 600 मेगावाट की, ये सबसे छोटी होगी आपकी। तो इसके बारे में आप ध्यान में रखना, ये 600 मेगावाट की और ये क्या है, सबसे छोटी है आपकी। तो ये जो गलती से मैंने बता दिया। अब उसके बाद में हम देखते हैं आपकी अरावली, वो है 1500 मेगावाट की। कौन सी आपकी, अरावली। अरावली या इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी विद्युत तापीय परियोजना, विद्युत तापीय परियोजना। ये है आपकी 1500 मेगावाट की और ये क्या है, आपकी सबसे बड़ी है, ये आपकी सबसे बड़ी हो जाती है। और वो कौन सी आपकी सबसे छोटी थी, आपकी दीनबंधु छोटूराम में क्या थी, आपकी सबसे छोटी थी। तो ये आपकी इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है, ये आपकी झाड़ली। कहाँ पे, आपकी झाड़ली। और झाड़ली कहाँ पे है, ये आपके झज्जर में है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 2011 में इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। किसकी, आपकी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब होती है, इसकी 2011 में। और ये कहाँ पे है, झाड़ली झज्जर में है। तो इसके साथ में हम एक और करते हैं हमारी, वो भी आपके झज्जर में है। वो कौन सी, आपकी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना। वो कहाँ पे आपकी, तो वो है झज्जर में। वो कितनी आपकी 1320 मेगावाट की है। वो उसकी स्थापना कब होती है, 2012 में उसकी स्थापना होती है। किसकी, महात्मा गांधी। वो भी कहाँ पे है आपके, तो ये भी आपके झज्जर में है। इसको आप ध्यान में रखना। इसके साथ में ही उसके बाद में एक को रह जाती है आपकी, वो है गैस आधारित है। कौन सी आपकी, गैस आधारित है। कौन सी परियोजना, तो गैस पर आधारित परियोजना है आपकी, गैस आधारित। और ये कहाँ पे आपकी, फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। और ये कितने मेगावाट की है, तो 1500 मेगावाट की आपकी गैस आधारित परियोजना। ये कहाँ पे आपके, फरीदाबाद में है। और ये है गैस पर आधारित विद्युत परियोजना, ये गैस वाली है, ये आप याद रखना। अगर आपसे गैस पर आधारित तापीय परियोजना पूछे तो आपका आंसर होगा फरीदाबाद में। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो उसके बाद में हम देखते हैं हमारी, अब देखेंगे परमाणु वाली। कौन सी, परमाणु, यानी उसका नाम होगा आपका गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। कौन सी, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। अब देखेंगे हम परमाणु वाली। तो ये होगी हमारी तापीय वाली। और उसके बाद में हम आपकी एक परमाणु की है और उसके बाद में आपके दो रह जाती हैं, वो है आपकी जल विद्युत परियोजना। तो इस प्रकार के ये जो छोटा सा चैप्टर था, आपकी सभी परियोजना कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं आपकी गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। गोरखपुर, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे आपके, ये आपके फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में, गोरखपुर वाली। और ये कितने मेगावाट की है, तो 2800 मेगावाट की है ये। और इसकी स्थापना कब होती है, 2014 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। आपकी है गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। और ये हरियाणा की क्या है, एकमात्र परमाणु योजना है। इसके बारे में आप ध्यान में रखना, हरियाणा की एकमात्र परमाणु, एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना, एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है हमारी ये गोरखपुर वाली। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपकी, वो क्या देखेंगे हमें, जो आपकी जल से है। तो जल से आपकी कौन सी होगी, सबसे पहली आपकी होगी ककरोई, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। कौन सी आपकी, दो है आपकी जल वाली, ककरोई विद्युत जल परियोजना।
विद्युत जल परियोजना। ये कहाँ पे आपकी, तो ये आपके सोनीपत में, सोनीपत में। कौन सी, ककरोई जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, उसकी नदी पूछे आपसे, तो ये बनी हुई है आपकी यमुना नदी पर है। क्योंकि ये जल से बनी हुई है तो इसकी आपसे नदी पूछी जा सकती है कि ककरोई विद्युत जल परियोजना कौन सी नदी बनी हुई है, तो ये आपकी यमुना नदी पर बनी हुई है। कौन सी आपकी, ककरोई जल विद्युत परियोजना। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, एक आपकी हो जाती है व्यास जल विद्युत परियोजना। कौन सी, व्यास जल विद्युत परियोजना। व्यास जल विद्युत परियोजना, व्यास जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर बनी हुई है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। कौन सी नदी पर है ये, तो ये आपकी यमुना नदी पर हुई है। अब आप बोलोगे कि सर आपने व्यास जल विद्युत परियोजना हमें जो हिमाचल प्रदेश में ये क्यों बताई, क्योंकि इसके अंदर हरियाणा का क्या है, एक हिस्सा है, इसलिए आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी आपकी, ये आपके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें आपके टोटल 4 जिले आते हैं। उसके बाद में एक आपकी और भी है, वो भी आपकी जो भाखड़ा नांगल है, ये भी क्या एक संयुक्त परियोजना है आपकी भाखड़ा नांगल, आपकी भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना, नांगल विद्युत परियोजना। तो ये भी किस पे बनी हुई है, ये भी आपकी सतलुज नदी पर बनी हुई है, पंजाब में सतलुज नदी पर है, वो आपके पंजाब में। तो ये भी क्या एक जल आधारित परियोजना है, जिसमें भी क्या हरियाणा की एक हिस्सेदारी है। तो उसके बाद में हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कि आपके भिवानी और हिसार में, इसके साथ में हम करते हैं। ये एक आपके फतेहाबाद में हो गया। अब देखेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन। तो फतेहाबाद के अलावा एक आपके भिवानी हो गया आपका, और एक आपका हो जाता है हिसार। इन 2 जिलों में भी आपके जो नाभिकीय परमाणु है, जो परमाणु विद्युत परियोजना है, ये क्या प्रस्तावित है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट में से कौन से जिले में नाभिकीय परमाणु विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। आपके भिवानी और हिसार में ये क्या है, प्रस्तावित है आपकी नाभिकीय विद्युत परियोजना। उसके बाद में हम आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जो मैंने आपसे कल वाली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसी का हम आंसर देंगे आज। और किन किन बच्चों का वो क्वेश्चन ठीक हुआ है तो वो देख लेना। तो वो कल हमने इसलिए ऐसे ही पूछा क्योंकि आज जो विद्युत का चैप्टर है ये हम करवाएंगे, इसलिए कल वाला क्वेश्चन भी इसके साथ में हो जाता है। कल मैंने आपसे पूछा था कि आपकी राजीव गांधी, क्या पूछा, राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना, विद्युत तापीय आपकी परियोजना। इस विद्युत तापीय परियोजना की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, पंचवर्षीय। तो ये कल का क्वेश्चन था। तो आप सभी अपना अपना आंसर देख लेना। इसका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना क्या होती है, स्थापना होती है। और इसी के साथ में आपके 2 विद्युत परियोजना और है, उनकी भी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होती है, स्थापना होती है। वो दोनों आपकी झज्जर वाली होंगी। एक आपकी अरावली, कौन सी आपकी अरावली, या बोल सकते हैं इसको इंदिरा गांधी, अरावली या आपकी इंदिरा गांधी, और एक आपकी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो इन तीनों की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है आपकी, तो ये होगी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन तीनों की क्या होती है, आपके स्थापना होती है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बनता है कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली कब तक पहुंच चुकी थी, कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली आपकी 28 नवंबर 1970 को हरियाणा के प्रत्येक गांव में जो बिजली है
वो आपकी पहुंच चुकी थी। और आपसे अंतिम गांव पूछा जाए तो उच्चानी कला आपका अंतिम गांव होगा, वो कहाँ का होगा? करनाल का आपका उच्चानी कला। उच्चानी कला ये कहाँ का है? करनाल का। ये आपका हो जाता है अंतिम गांव। तो ये बात आप वन लाइनर में याद रखना।